दोस्तों, अज्ञानी हम उसे नहीं कहेंगे जिसे किसी बात का पता न हो, बल्कि उसे मानेंगे जिसे सब ज्ञान होने पर भी उस मिले हुए ज्ञान की कदर ना करनी आती हो। एक बार एक गांव में एक भक्त रहते थे। उनका नाम था ज्ञानचंद। वे हमेशा भक्ति में तल्लीन रहते थे। उनकी दिनचर्या थी सुबह जल्दी उठना, पूजा पाठ करना, भगवान के भजन गाना, उन्हें भोग लगाकर खुद खाना और उसके बाद वह अपनी दुकान पर चले जाते थे। दोपहर का भोजन करके वे दुकान बंद कर देते थे। उसके बाद वह जाकर गरीबों की सेवा करते, दान पुण्य करते और बाकी का समय वह संतों की संगति में रहकर व्यतीत करते थे। लोग उनके इस तरह के व्यवहार से हैरान थे और उन्हें पागल समझते थे। लोग उनकी ये कहते हुए आलोचना करते थे कि वह कितने अज्ञानी है। वह अपनी दुकान थोड़ी देर के लिए ही खोलता है। यदि लंबे समय तक दुकान खुली रखे तो यहाँ वह इतना कमा सकता है कि अपने परिवार को और खुशहाल बना सकता है। पर वे इससे उल्टा थोड़े कमाए हुए धन को भी साधु संतों और गरीबों को दान कर देता है। उसी गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। इसका नाम नगर सेठ था। एक दिन सेठ ज्ञानचंद से मिलने गया और उसे टोपी देते हुए बोला, ये टोपी सबसे बड़े अज्ञानी के लिए है, इसलिए मैं ये टोपी आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि आपसे बड़ा ज्ञानी मुझे नहीं मिल सकता। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो आपकी तुलना में आपसे भी बड़ा ज्ञानी है, तो आप उसे ये पहनने के लिए दे सकते हैं। ज्ञानचंद ने कुछ नहीं कहा और वह टोपी रख ली। कुछ वर्षों के बाद ज्ञानचंद ने सुना कि सेठ का आखिरी समय आ गया है, इसलिए वे उनसे मिलने चले गए और उनके स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में पूछा। तो सेठ ने कहा, हाँ भाई, मेरा अंत निकट है, मैं जा रहा हूँ। ज्ञानचंद ने पूछा, क्या आपने अपने से पहले किसी को वहां भेजा है जो आपके आने के लिए तैयारी करे? क्या आपकी पत्नी, बेटा, पैसा, गाड़ी, बंगला आदि सब आपके साथ जाएंगे? सेठ ने जवाब दिया, भैया, कौन आएगा मेरे साथ? कोई नहीं आने वाला। मुझे अकेले जाना होगा। परिवार, दौलत, महल सब कुछ यहीं छूट जाएगा। परमात्मा को छोड़कर किसी का भी साथ रहने वाला नहीं है। ये शब्द सुनकर ज्ञानचंद उठे और अपने घर वापस चले गए। कुछ देर बाद सेठ के पास फिर से लौट आए। सेठ ये सब देखकर हैरान रह गए और उनसे पूछा, क्या हुआ? पहले क्यों चले गए थे? ज्ञानचंद ने वह टोपी सेठ को देते हुए कहा, मैं ये टोपी लेने गया था जो एक दिन आपने मुझे दी थी। सेठ ने पूछा, क्यों दे रहे हो मुझे? ज्ञानचंद ने जवाब दिया, जब आपने मुझे ये टोपी दी थी तो आपने कहा था कि मुझे ये किसी ऐसे व्यक्ति को देनी चाहिए जो मुझसे भी अधिक अज्ञानी हो। वो इंसान आज मेरे सामने है। सेठ जी, आप मुझसे भी ज्यादा अज्ञानी हो, क्योंकि आप पहले से जानते थे कि सारी संपत्ति, मकान, दुकान, ये दुनियादारी मरने के बाद आपके साथ नहीं जाएगी। तब भी आप जीवन भर इसी लोभ में लगे रहे और आवश्यकताएं पूरी होने के बाद भी अधिक कमाई और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहे। और अंत समय आज भी आपकी रुचि इन्हीं पदार्थों में फंसी हुई है। जीवन भर आपने अच्छे कर्म नहीं किए, ना ही किसी जरूरतमंद की सेवा की, भगवान की पूजा भी नहीं की, मतलब कुछ भी त्याग नहीं किया उस दूसरी दुनिया के लिए। अब आप खुद समझिए कि सबसे बड़ा अज्ञानी कौन है। दोस्तों, अधिकतर लोगों का जीवन सेठ की तरह निकल जाता है, बस पदार्थों, रिश्तेदारों के पीछे भागते हुए। मानव जीवन मिलने का सही अर्थ कोई बिरला ही समझ पाता है। वैसे भी आजकल अधिकतर लोग स्वर्ग, नर्क, परलोक का कोई आधार नहीं मानते। वे आंखों देखी पर ज्यादा विश्वास करते हैं। वे आज के जीने को अधिक महत्व देते हैं। उन्हें आने वाले भौतिक कल की तो चिंता है, मतलब
पैसे, गाड़ी, बड़ा घर कैसे आएंगे। पर मरने के बाद आत्मा का क्या होगा, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते, जो असल में जिंदगी का सच है। आज का आधुनिक युग, पश्चिमी सभ्यता ने भी हमारी सोच पर गहरा असर डाला है। आज हम हर बात मानने से पहले लॉजिक ढूंढने को अपना अधिकार समझते हैं। अपने ग्रंथों, संतों के मुख से सुनी बातों को तर्कों के आधार पर नापते हैं। दोस्तों, बचपन में मैथ की बुक में एक थ्योरम सभी ने पढ़ी होगी, जिसकी शुरुआत होती है शब्द सपोज से, मतलब मान लीजिए। ये ऐसा ही है। फिर उस मानी हुई बात को सिद्ध करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है और अंत में मानी हुई बात सिद्ध हो जाती है। ये तरीका हमें अपने ग्रंथों में लिखी बातों और सिद्ध संतों के मुख से सुनी बातों पर भी लगाना होगा। पर हम उन सब बातों को मानने से पहले तर्कों में उलझ जाते हैं और जीवन का बहुमूल्य समय ऐसे ही गंवा देते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे आपने सुना होगा कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। इस चौपाई पर यदि विश्वास कर हम नाम जप कर देखें तो हमें आगे चलकर जरूर लाभ मिलेगा। पर हम ये सोचकर कि छोटे से नाम को बार बार रटने से क्या होगा, हम ऐसा नहीं करते और इससे मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसे बहुत से रहस्य हमारी संस्कृति में छुपे हुए हैं, लेकिन हम अपनी तार्किक बुद्धि के कारण उसका पूरा लाभ नहीं ले पाते, जिसके कारण हम अपनी भौतिक जीवन तक ही सीमित रह गए हैं। हमने अपने आत्मिक उन्नति के लिए कुछ भी नहीं किया। तो दोस्तों, इस भौतिक जीवन का आनंद हमें ज़रूर लेना चाहिए, पर साथ में अपनी आत्मिक उन्नति के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।